गुड मॉर्निंग भोलू। हाँ क्या तेरे को समझ नहीं आया था? स्लो है तेरा साबुन, स्लो है। आ मैं बच्चा, जल्दी आ, जल्दी आ। कोई खाऊंगा पहले मैं। कल्लो आ गई, कल्लो गोलू। तो दोनों भाई साहब आ गए हैं वॉकी वॉकी। पलटन हमारे साथ में आई थी लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई। लेकिन कल्लो कहाँ जा रही है? हैं? वापिस की जा रही है कल्लो? उसके पार्टनर इधर उधर चलेगा। आज जल्दी आ, वापिस की जा रही है, आजा। अच्छा वो उधर घूम फिर के आए हैं लड़ भिड़ के। हाँ गोलू गोलू देखो उधर आ रहे। जल्दी आ करण अर्जुन। और देखो स्पीड देखो इनकी, देख ये देखो भाई साहब को। आओ जल्दी आ, अब आएगी कल कि जा ही रही है। ये देखो ये भाई साहब भेड़िए को, ये बैठ गए हैं। ये कोई जगह है बैठने की? ये अब गोलू से खेलेगा, देखना अभी, देखना गोलू आ रहा है, गोलू से खेलेगा। ए ए ए ए ए ए 1 2 3 स्टार्ट। गोलू नहीं आ रहा इसका, वो बैठ गया। लो जी लो जी लो। ये क्या है? ये देखो 3 मछली पानी में, मजा ही आ गया। वही वाह गोलू, बहुत मीठा ठंडा हेल्दी पानी होता है ये। वही वाह। ए लोमड़ी, देखना उनका क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। देखना देखना देखना। ओ जंगलियों कहाँ घूमते फिर रहे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो पीछे जो हमारे टेलर मास्टर साहब हैं, ये शहजादे के प्रोटेक्टर हैं। हमने शहजादे को ऑफलिश किया हुआ है, धीरे इसको थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे अभी कुछ खा लिए, टाइम से ही आ गए हम लोग भी। और रात ना बारिश पड़ गई 12:30 बजे के करीब, तो मौसम बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट हो रखा है। वानिया आई नहीं, बोली मुझे शाम को चला जाऊँगा। फिर मैंने उसको याद दिलाया, मैं बेटा शाम को तो आप चले जाओगे घर, अभी नहीं आ रही है। मैं कोई नहीं, थक गई थी रात को, छोटा बच्चा है यार। कल रात को जब वो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद में काफ़ी देर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ में गोलू, भोलू, चिंटू, डेजी और कालो ये सब थे। इन्होंने क्या किया, पागलों की तरह मेरे पास खड़े होकर देख रहे हैं। इन्होंने एक बार ना बार किया ना कुछ। मतलब किस लिए आते भाई तुम? मैं किस लिए तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड बोलती हूँ? तुम क्या भाई हो नवाब के? क्या है सोना चांदी क्या? शायद क्या है बता बेटा। मैं आई हुई हूँ अपने पौधों को पानी देने ऊपर। तो ये देखो हमारी गुड़िया रानी उठ के आई हैं। इनकी आंखें भी ढंग से नहीं खुल रही हैं। और ये कहाँ, ये सीधा छत पे कि वो ही कहाँ है? दोनों क्या कर रहे हैं नालायक? बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तो नाबू और को घुमाने के बाद में सीधा आ गई अपने पौधों के पास। एक तो वैसे रात को बारिश हुई है तो पानी ज़्यादा लगेगा नहीं। गुड मॉर्निंग। आंखें तो खुल नहीं रही आपकी ढंग से। आप क्यों नहीं गए आज घुमाने नाबू को? नहीं आ रहा था, आलस आ रहा था वान्या को। आज ना वान्या जा रही है, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, वान्या को भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, जाना पड़ेगा क्योंकि इसको अपने नानी के घर भी जाना है। ताशु नहीं जाता है, ताशु रुकेगा भी पूरा महीना जून, लेकिन ये जाएगी अपनी मम्मी के साथ में नानी के घर। और मेरे को याद आ गया अपनी नानी का टाइम। हम लोग जून में जाते थे, सारे मासी के बच्चे, कजन्स, मामा के बच्चे सब इकट्ठे हो जाते थे, इतना मज़ा आता था। तो मम्मी की पूजा की थाली रेडी। मम्मी ने मेरे गार्डन का जितना अच्छा उपयोग किया है वो कोई नहीं कर सकता। और मम्मी आज जा रहे हैं, मम्मी के लिए एक पौधा चोरी करके लाना बड़ का, उसकी पत्तियां मुझे तोड़ के। बड़ अमावस है तो बड़ के पेड़ की ना पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने देखा था कहीं पे लगा हुआ, तो मम्मी ने बोला मेरे को चाहिए पत्तियाँ, मतलब वो डाली की पूजा होती है, तो वो मैं तोड़ के लेके आऊँगी। अब देखो माँ बाप खुद ही बच्चों को चोर बना रहे हैं तो क्या करें बच्चे। अब हम चलते हैं बड़ की डाली लेने अपने प्रूनर के साथ में। मम्मी ने बोला कि कुछ चक्कू वगैरह लेके जाइए, वैसे ही नहीं टूटेगा, तो प्रूनर से काट के लाऊंगी। इसमें या तो 3 पत्ते होने चाहिए या 5 या 7। पहले हम जाएंगे केले लेने क्योंकि हमारे त्यागी जी करते हैं जिम, और उसके बाद में मैं भरवाऊंगी पेट्रोल क्योंकि टंकी खाली होने वाली है। दोपहर को जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी करवा लूँगी जब जा ही रही हूँ, घर से निकल रही हूँ। उसके बाद में हम लोग बड़ की डाली ढूंढने जाएंगे। तो जी पहुँच गए हम केले वाले अंकल के पास। अब नंबर पेट्रोल भरवाने का। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है सुबह के टाइम, सोचो अगर मैं शाम के टाइम आती तो मेरा क्या होता। अच्छा हुआ मैं इस टाइम आ गई। तो यहाँ पे केले पकड़ा देते हैं ताकि त्यागी जी जब की वो ला के देती हूँ डाली।
मुझे ये था ना कि रोहन फिर बनाना शेक बना के पियेंगे। तो गाइज ये होता है बड़ का पेड़, जिसे पिछले महीने रोहन ने रबड़ प्लांट समझ के मुझे खुश कर दिया था कि हिमशु एक जगह ना रबड़ प्लांट लगा हुआ है, आप उससे बहुत सारी स्टेम्स काट सकते हो। तो मैं सोची इसकी डाली मुझे लेनी है, डाली लूँ कहाँ से। गाइस मिशन कंप्लीट, और इसमें से ऐसे दूध निकलता है। और एक पौधे लवर, प्लांट लवर का वो देख रहे हो कटिंग कैसे की है उसने 90 डिग्री पे। जैसे कि मुझे ये जो स्टेम है ये प्रोपोगेट करनी हो, जब हमें कोई स्टेम लगानी होती है ना, डंडी लगानी होती है कटिंग किसी भी चीज़ की, तो हम ऐसे 90, अरे फोकस क्यों नहीं हो रहा भाई। तो ये देखो मैंने इसको काटा 90 डिग्री पे, जैसे कि मुझे इसको लगाना है, समझ रहे हो। प्लांट लवर की फीलिंग समझो आप। यहाँ पे बंदा कटिंग भी कर रहा है तो 90 डिग्री पे कर रहा है। सुबह सुबह चोरी करके अब हम लोग चलते हैं घर, और ये चोरी मम्मी के द्वारा करवाई गई है। गाइस मुझे अचंभा पता किस बात पे हो रहा है, आश्चर्य, कि मम्मी ने मुझे डाली काटने को लाने के लिए कहा था, ना कि ये कहा था कि 90 डिग्री पे तू स्टाइल मार के लाई हो। और कटी हुई कितनी एकदम शार्प मस्त। हमारे शहजादे कुमार बैठ के देख रहे हैं, इनका खाना प्रिपेयर हो रहा है। ली 52 इसकी मल्टीविटामिन, गट वेल, इधर लीवर सपोर्ट के लिए, इधर इसकी वेजिटेबल्स जो बॉयल है। यहाँ पे सब्जी बना के मैंने रेडी कर दी है, क्योंकि मम्मी ने खाना कुछ नहीं खाया है, बायना पूज रहा है मम्मी ने, तो बस मम्मी पूरी बनाएंगी। और ये वानिया ने जो आज कॉस्ट्यूम पहना है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ये मेरा है। कितनी क्यूट लग रही है, अच्छी भी लग रही है। चलो तो जल्दी चलो, आज ये लोग स्विमिंग पूल के लिए लेट हो गए। भोलू उठो, बदतमीजी नहीं। भोलू ताशु उठाइए इसको, बदतमीज को। खड़ा जाओ खाना खाओ। चलो नमस्ते। बच्चे अंदर हैं? जंप 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 वानी जंप। जा रही हूँ घर, क्योंकि बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं और लेट हो गए, तो मेरे को काम को लेट हो जाएगा। मेरा काम पड़ा है अभी पेंडिंग, तो ये यहाँ पे एक दो घंटा नहा लेंगे, फिर मुझे फ़ोन कर देंगे, मैंने ले जाऊँगी। तो बच्चों को ड्रॉप किया नवाब की दुनिया में, और रास्ते में से उठाया मैंने हरा धनिया। और मैं आ गई पार्लर अपने अपर लिप्स कराने। बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं लगा। लड़की छुट्टी पर है, मैडम आई नहीं है, हो नहीं पाया आज भी। मैंने यहाँ पे बायना पूज दिया, और जो डाली में लेके आई थी उसका यूज़ ये होता है, क्योंकि आज है बड़ अमावस। नहा धो के अब हम भी मत्था टेक लेते हैं भगवान जी को। कल हम लोगों ने यहाँ पे 4 टॉवल हैं और 4 बेडशीट हैं। ये बेडशीट तो भाई साहब मैंने अभी तक इतनी बड़ी बेडशीट नहीं देखी। जिसने भी भेजी थैंक यू सो मच। बाकी मैं रोहन से पूछ के, और अगर आप लोग देख रहे हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम करना। ये जो साइज़ है ना, ये अब तक का सबसे बेस्ट और बड़ा साइज़ है। मुझे उम्मीद है कि हमारी बेडशीट उस पर बेड पे आ जाएगी। और ये सिंगल बेड की है, बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये प्लेन है, इसमें मेरे पास ऑलरेडी कलर है तो मुझे इसलिए पता है। तो ये प्लेन में, अब ये और बची है, ये और खोल के देखते हैं। नाबू के किसी चाहने वाले ने 4 बेडशीट और 4 ही टॉवल भेजी हैं। और जो बेडशीट भेजी है ना भाई, 2 तो हैं डबल बेड की, और वो ऐसी हैं जो हमें आज तक मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि हमारा जो वो गद्दा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसके चक्कर में जितनी बेडशीट लाई हूँ ना, मैं छोटी ही पड़ी हैं। आप हमेशा देखते भी होंगे व्लॉग्स में, उसके जो राइट और लेफ्ट है वो हमेशा उड़ा ही रहता है। तो लेकिन जो ये बेडशीट है, इसे देख के मुझे आइडिया लग गया कि अब हमारा बेड एकदम कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू सो मच जिसने भी भेजी है। मैं भी रोहन से पता करती हूँ, कल आया था ये कुरियर, रोहन ने पोस्ट भी किया था इवन, लेकिन मैं पर्सनली भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और 4 भेजी हैं टॉवल, थैंक यू। मैं लेके बैठी हूँ खाना, लंच टाइम से पहले ही खा रही हूँ, क्योंकि पूजा थी तो मम्मी ने पूरी और सब्जी वगैरह बनाई थी। सब्जी मैंने बना ली थी, पूरी मम्मी ने बना ली थी, क्योंकि मुझे मम्मी के हाथ की पूरी खानी थी। बहुत टाइम हो गया है मम्मी के हाथ की पूरी खाए हुए। और मुझे जैसे मम्मी के हाथ की चाय पसंद नहीं है ना, ऐसे मुझे किसी और के हाथ की पूरी पसंद नहीं है, सिर्फ मम्मी के हाथ की पूरी पसंद है। मम्मी इतनी सॉफ्ट, इतनी पतली, इतनी बढ़िया पूरी बनाती है ना, मुझे हर किसी के पसंद नहीं आती। जैसे मैंने काफ़ी लोगों की खाती हूँ तो मोटी रहती है पूरी, मुझे पतली पसंद की तरह पूरी फूली नहीं है, क्योंकि वीडियो बननी थी तो पूरी अच्छे से फूल नहीं पाई। और एक मम्मी को थोड़ा यहाँ पे चकला बेलन हाथ नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कुछ ऐसा। और मुंह में पानी आ गया। देखो ये आ गए बच्चे नहा धो के स्विमिंग पूल से। देखो पापा से क्वेश्चन कर रहा है। ओ गया। यहाँ पे मैंने बिछा दी है नई बेडशीट, और सीरियसली इसने पूरे गद्दे कवर कर लिए। पहली बार मुझे इतनी बड़े साइज की बेडशीट मिली है, जो दोनों साइड से अब मेरे गद्दे कवर हैं, अब टेंशन नहीं है। ये देखो कैसे लाडू लिया जा रहा है लेट लेट के। इसको लाडू लेना भी तो आता है, मज़े आते हैं इसको लाडू लेने में। अभी देखिए अब घोड़ा बनेगा घोड़ा।
लात मारेगा लात। क्या चल रहा है ये? दिन में 4 बार चलता है हमारे घर। और ये ना नाबू ने मेरे को देख लिया कि मम्मी आ गई, तो नाबू ना शांत बच्चा हो गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। लेकिन वैसे नाबू नहीं करता, उंगली करता है शहजादा। फिर नाबू उसका देता है जवाब। और ये ऐसी लेट लेट के, बैठ बैठ के, कूद कूद के, नाग नागिन की तरह सब तरीके से खेलते हैं। अब बस थक जाएंगे फिर सोएंगे। नाबू सेट, नाबू सेट, किसी के साथ खाने का मजा आएगा। शहजादे सेट, गुड बॉय। नाबू सेट, नाबू सेट, नवाब सेट, नहीं करा, ऐसे उंगली दिखाओ। सेट। नाबू सेट, नवाब सेट। बैठेगा। गुड बॉय। शेक हैंड नहीं करना है। ये इसका पैर देखना, पैर कहाँ है इसके। और पता है ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि वान्या खा रही है न्यूटेला, तो इन दोनों भाई साहब को खाई चाहिए चॉकलेट। लो जी, है ना। पूरियों के साथ में अचार खाना, कभी कभी मैं तो बहुत दिनों बाद खा रही हूँ अचार। फिर मेरा मन किया कि जब अचार खा रही हूँ तो क्यों ना चाय बनाई जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वान्या रेडी होके बैठ गई है, शू वगैरह पहन लिए, दोनों को झप्पू कर रही है। और मम्मी कर रही है नाबू को मसाज, क्योंकि नानी जा रही है अब। और नाबू को देखो, नाबू कैसे लाड ले रहा है नानी से। लाड ला है नानी का। उधर रोहन उसको छेड़ रहे हैं। और वान्या बस रोने ही वाली है थोड़ी देर में। बिल्कुल मन नहीं है वान्या का जाने का। ये होती, ये नहीं रोती। ताशी भैया रोते हैं, सारा भाई ताशी रोता है फूट फूट के। हाँ 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 हाँ। मैं तो आई हूँ ना बच्चों को चीज के लिए, तो जरा तुम ये करे ना चीज के लिए नहीं मम्मी, टॉफी, अरे ले लो टॉफी ले लेना। अरे नहीं बेटा, नहीं ये वाली बात नहीं होती है। अरे नहीं मम्मी, नहीं नहीं ना, नहीं, अरे नहीं तो बात है ना। नहीं क्यों? अरे मेरे को ज्यादा चाहिए, मेरे को थोड़े में काम चाहिए। ज्यादा तो हो ना, थोड़े दो ना ना। ज्यादा कितना चाहिए? ज्यादा चाहिए। कितने ज्यादा चाहिए? कैब तो आ गई। मम्मा कहाँ रह गई? वान्या फूफू से रिक्वेस्ट करे कि मेरे को थोड़े दिन और रहना है। रोहन बोल रहे रुक जा, फिर मना कौन कर रहा है। हाँ जी, होना रहा, दे दो फूफू का। वान्या, हम आपको मिस करेंगे स्विमिंग पूल में, और सबसे ज्यादा मैं आपको मिस करूंगी फीडिंग में। और सारे बच्चे, सारे डॉग्स पूछेंगे वान्या दीदी नहीं आई। आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? शाम को उनको बता दूं मैं, सारे बच्चों को। सब बच्चों को कहना हाँ जी। हम जनवरी में मिलेंगे। अच्छा, सर्दियों की छुट्टियों में, विंटर वेकेशन में आओगे अब पूरे 6 महीने बाद? हाँ जी, लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट। बर्थडे तक होगी। आपकी छुट्टियाँ नहीं रहती 26 तक तो? यहाँ से तो हम लोग पहुँच गए रेलवे स्टेशन। लेकिन मेरे को ना कुछ होता है कैब में बैठ के, कुछ अजीब सी स्मेल आती है, जैसे मेरे को वॉमिट सा होने को जाता है। इसलिए मैं कैब कम प्रेफर करती हूँ, ऑटो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मेरी तबीयत हो गई मम्मी को। हाँ ठीक हुई। मम्मी बोले अब कुछ थोड़ी ठीक हुई, आँख ना एकदम लाल हो गई थी और बहुत ही अजीब सी घबराहट से होने लगी थी। फिर मैंने एक छोटी सी लिम्का पी, अब जाके थोड़ा बेटर लग रहा है। और मम्मी के लिए टिकट खरीदा, इन लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बिठा के गई थी। ट्रेन को आने में 15 मिनट मेरे को बिठा दिया मैंने ट्रेन में। बाय गुड्डू, अब नेक्स्ट आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे। ओके, रोना नहीं है, सैड नहीं होना, भैया भी आ जाएगा जल्दी, ठीक है। पूरी ट्रेन देखो खाली पड़ी है, मजे से जाना। मान्या को देखो ट्रेन में बैठते ही अपनी शरारतें शुरू। बाय गाइस को बाय तो कर दो आपको। ओके गाइस। मान्या का सोचे बिल्कुल मन नहीं है जाने का बेचारी। कोई नहीं, नानी के घर भी तो जाना है ना बेटा, है ना। भैया पता नहीं क्यों नहीं जाता नानी के घर, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, उसको भी जाना चाहिए। कोई नहीं, आप मजे करके आओ, मजा आता है, पता है मजा आता है छुट्टियों में नानी के घर में। मम्मी को बिठा के ट्रेन में बाय बाय करके अब मैं निकलती हूँ। गाइस रास्ते में देखो क्या मिला। क्या रेट है भैया? ला पकड़ो। आ गई मम्मा गुड्डू के पास। और गुड्डू ने बस उठ के देखा और फिर ऐसे लेट गया, कह रहा मम्मा यार मैं छोला था, मेरे को क्यों उठा दिया। इन भाई साहब को तो पता ही नहीं चला कि कोई आया है घर में। और ताशु बराबर में सो रहा है। ये कहाँ एरोप्लेन बन रहा है, ये देखो।
घर आके पानी पी के सबसे ज़रूरी काम। मटकी को तो देखो भाग भाग के जाता है और अब मैं कह रही हूँ कि चल ले तो ड्रामे करके दिखा रहा है? नाबू आया क्या देखना? आया देखना इस मटकों को। तो गाइस बस थोड़ी सी लीची खाई और आ गए गार्डन में पानी देने। और ये लड़का भी जस्ट सो के उठ के आया, ये पूरी दोपहर सोया, आज बुई नहीं थी ना घर पे। तो मैंने अपने पौधों को पानी दिया और पानी का काम कंप्लीट। अब मैं नवाब को शहजादे को घुमाने लेके जाऊँगा। और मम्मी चले गए हैं तो मन भी नहीं लग रहा। और वान्या को इतना मिस कर रही हूँ मैं। वान्या का 2 बार वीडियो कॉल भी आ गया, बुई आप क्या कर रहे हो। उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या है कि सुनानी के घर भी जाना था, तो उसको दोनों जगह जाना है, बुआ के घर भी नानी के घर भी। तो 10 डेज़ वो यहाँ पे रहेगी, 10 डेज़ नानी के घर। फिर मैं टंकी चेक करने आई थी अपनी, देखो कौन मिला। ओ टिल्लुड़े आजा आजा टिल्लू। अगर इसे नवाब दिखता ना ऐसे आता रोता रोता। मैं बुला रही हूँ तो आ नहीं रहा। आजा मम्मी गए तेरी, जल्दी आ। खाना नहीं खाएगा रात को? बहुत बड़ा लग यार, बेइज्जती कर रहा है मुँह पे। टिल्लू आजा। टिल्लू भाई साहब ने तो ऐसे बेइज्जती करी जैसे मेरे को जानता ही नहीं है कभी। रात को बताती हूँ उसको। के चक्कर में शहजादे को भी फुटेज मिलती है। ये लोग नवाब से मिलने आए हैं। तो इतनी सारी पलटन जाएगी आज नाबू को घुमाने। फिर वो देखो भाई साहब ने धूल उड़ा दी उधर। भोलू को देखो, भोलू भाई नाबू एंड पलटन निकल चुकी है घूमने के लिए। और हम लोग वान्या को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे इवनिंग वॉक पे ज़रूर आती थी और बोलती थी शहजादी को मैं पकड़ लूँ बुई। मैं वान्या की कॉपी सही कर रही हूँ ना एक्टिंग। ऐसे जब उसको वो बड़े लाड में होते थे ना, जब ऐसे बोलती थी ऐसी तो नहीं होता है। तो इधर आओ, उधर नहीं जाना, सीधे जाते हैं ना हम लोग। ये भाई साहब देखो चिटंकू, ये मेरे शोडू को देखो, शोडू को पीछे पीछे रहता है पूंछ बन के भैया की। तो राजा जी, हाँ राजा जी। ओए क्या चढ़ रहे? नो 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 नो, गंदी बात, गंदी बात, नो नो नो। तो राजा जी बैठ गए हैं, कूलर चल गया है। थोड़ी देर के लिए मम्मा जी भी बैठ गई हैं। फिर उसके बाद में हम उठेंगे, खाना बनाएंगे और फिर फीडिंग पे जाएंगे। इसको तो देखो, इसको चिटंके को, और ताशु को देखो, और ताशु को देखो ये कर क्या रहा है। नाबू के कमर पे फोन रख के फोन चला रहा है, बताओ। और मैं जा रही हूँ पूजा का कुछ सामान लेने। कुछ टूट 2-4 सामान खत्म हो रहे जैसे कि कपूर वगैरह। और घर पे ताशु है बच्चों के साथ में, तो मैं फटाफट जाके फटाफट आऊँगी। सामान तो मैंने ले लिया और अब मुझे कुछ एक काम और ध्यान आया, वो भी फटाफट करके निकलती हूँ। का काम भी फिनिश और अब चलते हैं घर। यहाँ पे ना रोहन आ गए हैं मिर्ची को लेके। मिर्ची को इंजेक्शन लगना था जो वीकली लगता है एक, तो मैं नहीं गई, रोहन गए थे गाड़ी से। तो ताशु लेके आ रहा है मिर्ची को। बच्चा ये बच्चे टच नहीं होने चाहिए इससे, नहीं तो इन्हें भी लग जाएगी एलर्जी। ताशु बता रहा है कि मिर्ची ने, बता तो दे क्या हो गया। मिर्ची ने गाड़ी के सुसु कर दिया। सुसु तो चल कोई नहीं, पर 40 पप्पो धोएंगे गाड़ी है। नहीं अब धोएंगे कल। तो गाइज अब टाइम हो गया फीडिंग का। और ताशु को देखना बैग कैसे लेके जा रहा है। वान्या भी ऐसे ही उठाती थी चीनी की बोरी की तरह। गाइज मैं आ रही हूँ। ये देखो विस्की को हम इनके पीछे खड़ा कर देते हैं क्योंकि हवा जाती है वहाँ तक। देख रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को कि विस्की को आप कूलर में नहीं बिठाते, तो देखो साथ में बिठाएंगे तो ये विस्की नवाब और शहजादे को छोड़ेगी नहीं। तो हर चीज़ का ना जुगाड़ होता है, टेक्निक होती है। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, लेकिन आज भी नवाब बच गया। नवाब ने क्या किया, यहाँ से बैठा हुआ, यहाँ से जैसे ही उतरा उल्टा और यहाँ सीधा पार्क में जाने लगा था। विस्की का मुँह था सामने, जैसे ही पकड़ने लगी इसको, ताशु ने पकड़ के पूंछ इसके पीछे खींच लिया नाबू को। अब मैं निकलती फीडिंग के लिए। और नन्नू आई एम मिसिंग यू। इतनी एक्साइटेड रहती थी, इतनी खुश रहती थी हुई फीडिंग पे, तो जब तक मैं हूँ तब तक मैं जाऊँगा, भैया नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा। तो आज मैं इसको मिस कर रही हूँ। बहुत जल्दी फुर्ती से सारे बच्चे को खाना खाती थी, बहुत प्यार से। गुड़िया है नहीं तो मैं अक्षत को लेने आई हूँ साथ में। और देखो इन्होंने क्या किया, मैंने जस्ट गेट तक ही गई हूँ, इतने में ही काम हो गया। आज अब खा लो ठीक है। गोटियाँ लंगोटियाँ सब खाओ फटाफट, शाबाश। गाइज ये वो फीमेल है जो लास्ट वीक अपने 2 बच्चों के साथ में यहाँ पे हमारे यहाँ पे किसी ने रिलोकेट कर दी थी, अबेंडन कर दी थी।
स्ट्रीट डॉग है ये, 2 इसके बच्चे थे, लेकिन अब बच्चे नहीं दिखते उस दिन से। बस वही दिन था जब बच्चे दिखे थे, छोटे छोटे थे। पता नहीं अब क्या ही मिला लोगों को, माँ बच्चों को अलग करके। बेचारी ये अकेली है, क्योंकि ये बड़ा डॉग है, इसने सर्वाइव कर लिया। वो पपीज़ हैं, उन्हें बुली किया होगा सारे डॉग्स ने, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो इधर उधर भाग गए होंगे। तो अभी ये मेरे पीछे स्कूटी के पीछे भाग रही थी, मैंने एकदम से देखा तो मैंने कहा इसको फटाफट खिलाती हूँ खाना, क्योंकि इसकी कोई जगह कोई ठिकाना नहीं है पक्का। ये कहीं भी मतलब कहीं भी कभी भी मिल जाती है बेचारे की। अब कैसी होगा ना जगह जब ये यहाँ की है ही नहीं। तो फीडिंग हमारी कंप्लीट, अक्षत को छोड़ दिया मैंने नवाब की दुनिया में, और अब मैं यहाँ सीधे घर। ये देखो मैं फीडिंग करके आई हूँ और शहजादा मेरी ऐसे चेकिंग कर रहा है। ये डब्बा देखिए कितना सारा खिला के आई हूँ, सारा खत्म हो गया तेरा खाना, अब तू क्या खाएगा। तो गाइस मैं जैसी फीडिंग करके आ रही थी ना, घर के पास जैसी आई, मौसम खराब, आंधी तूफान शुरू। ये देखो कितना तूफान चल रहा है और लाइट चली गई। तो मैं नाबू और शहजादे के साथ में बाहर पार्क में बैठ गई थी ताशु के साथ में। तो इतनी तेज तूफान चला कि जो हमारे घोंसले नहीं टंगे हुए ये गिर गए। अब इसमें से एक गिरा और उसमें थी चिड़िया, लेकिन क्या कि उसको उड़ना आता था तो वो उड़ गई। इतना अच्छा लगा जब वो उड़ी। तो बच्चे होते तो मुझे सच में बहुत दुख लगता। फिर मैं उनको कहीं ना कहीं ऐसे इंतज़ाम करती जहाँ पे वो सेफली रह पाते, लेकिन उड़ गई वो। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि क्या किया जाए, क्या जुगाड़ किया जाए। आप लोग भी कुछ सजेस्ट करो ताकि ये जैसे तूफान आया ना तो उससे वो हो। लाइट आई और हम लोग आ गए अंदर। उधर नाबू तकिया लगा के सो रहा है, इधर शहजादा, इधर बिस्की दीदी आधी बेड पे और आधी नीचे। मतलब सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास। मैं खा रही हूँ लीची।